अरे ये जीवन की कलिका, आज सोएंगे कल आंख खुलेगी कि नहीं खुलेगी। जब तक आंख खुली है ना तब तक खूब दान उपदान कर लो। भगवान ने हाथ दिया है तो काहे के लिए? भोजन करने के लिए नहीं, दान करने के लिए। और से सुना, क्योंकि आने वाले समय में ना बेटा लोग जीते जी माता पिता का भोजन नहीं करा पाएंगे, मरने के बाद ना 20 ब्राह्मणों को बुला के खूब जिवाएंगे। और से सुनिए, ऐसा समय आ जाएगा ना कि माँ ठंड से तड़प के मर जाएगी, एक कंबल नहीं दे पाएंगे, लेकिन मरने के बाद ना 100 कंबल मंगा करके दुखियारियों को देंगे। मैंने पहले कहा है, जिसके घर में माता पिता हंसते हैं उसी के घर में भगवान बसते हैं, जिनके घर के माता पिता रोते हैं उनके घर में भगवान कभी नहीं होते। जीव का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य यही है कि इंसान का जन्म मिला है तो तीर्थ करो, व्रत करो, धाम करो। और इन सब से अगर शरीर थक जाए ना, हर इंसान को चाहिए कि अपने जीवन में एक भागवत कथा जरूर श्रवण करे, क्योंकि भागवत कथा का श्रवण अगर नहीं किए हैं ना तो आप भगवान को पा नहीं सकते हैं। और से सुनिए, जब तक भागवत जी क्या है, तुम्हारे एक संत हैं वे कहते हैं बेटा भागवत जी ना कलयुग के लाइसेंस है। ध्यान से सुनिएगा, क्या है? लाइसेंस है। खूब बढ़िया गाड़ी खरीद लो, लाइसेंस नहीं है तो जिस दिन आईटीओ वाला पकड़ेगा ना उसी दिन चालान काट देगा। खूब बढ़िया भगवान ने शरीर देके भेजा है। अगर आप भगवान के लिए अपने लिए कुछ नहीं कर पाए ना तो वहां जाने के बाद लाइसेंस जब तक यहां से नहीं मिलेगा वहां पे एंट्री नहीं होगी। ध्यान से सुनिएगा। इसीलिए खूब भजन करो, खूब दान करो, खूब मस्ती से आनंद हो। सब बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए। कहते हैं राजा, एकदा पांडवान दृष्टो प्रतीतान पुरुषोत्तमा इंद्रप्रस्थम गतः श्रीमान् यो योधाना दिविवृतः। पता है अब तो बड़ी सुंदर अर्जुन से भगवान की मित्रता हो गई है। यारी अर्जुन भगवान हस्तिनापुर जाते थे, अर्जुन को लेकर के आते थे। एक दिन भगवान अर्जुन को लेकर के आ रहे हैं ना तो क्या देख रहे हैं कि जेठ का महीना है और जेठ के महीने में एक लड़की पचगनी जला करके तपस्या कर रही है। पचगनी जला के तपस्या कर रही है। भगवान ने कहा अर्जुन देखो तो ये कौन है? अर्जुन गए, बोले देवी आप कौन हो? उस लड़की ने कहा ना कि मेरा नाम कालिंदी है, मैं सूर्य की पुत्री हूं। कहने लगे इतनी जेठ के महीना में तपती गर्मी में पचगनी जला के तपस्या कर रही हो? कहने लगी देवी, कहने देवी ने कहा अर्जुन मैं तपस्या इसलिए कर रही हूं ना कि कन्हैया मेरे पति है। कन्हैया मेरे पति भी कितना विवाह हुआ? 4। विनती करते रहिए। कहते हैं राजन
कुंतिका देश के राजा बिंद अनुबिंद की बहन है मित्र वृंदा। भगवान वहां भी गए हैं, स्वयंवर को जीते हैं, उनसे विवाह किया है। कौशल देश के राजा नगजीत, जिनका एक ही प्रण है कि जो उनके पास 7 बैल हैं, जो 7 बैलों को एक साथ बना देगा, मैं उसी के साथ अपनी बिटिया का विवाह करूंगा। राजा लोग कहते थे जो नो नाथ पाए तो नगजीत जी कहने लगे कि सारा धन हम उनका ले लेंगे। जो नाथ दिया तो कहते हैं अपनी बिटिया और अपने राज्य का आधा धन उनको दे देंगे। सारे राजा त्राही त्राही हो गए थे, सब परास्त हो गए थे। भगवान वहां गए, 7 बैलों को नाते हैं और उनकी बिटिया के साथ विवाह किए हैं। नाम सत्या। कई देश के राजा दृष्टकेतु, उनकी लड़की के साथ भगवान ने विवाह किया, जिनका नाम पड़ा है भद्रा। कहते हैं राजन मध्य देश के राजा बृहस्सेन की पुत्री लक्ष्मणा, भगवान ने पानी ग्रहण संस्कार किया। इस तरह से भगवान की कितनी पटरानियां हुई? कितनी हुई महाराज? कितना विवाह हुआ? 8। कहते हैं राजा इंद्रेण हत कुंडल बंधुना हतामरा दृष्टानेन ज्ञापितो भौम चेष्टितम्। भगवान के पास एक संदेशा आया कि हम लोग भौमासुर के किले में कैद हैं और प्रभु की कृपा हो जाए ना तो हम लोगों को आकर के बचा लेना। भगवान गए हैं, भौमासुर के किले को ध्वस्त किए हैं, सारी लड़कियों को बाहर निकाले हैं और सारी लड़कियों ने ना भगवान को मुरारी कह के संबोधित किया है। संख्या में 16,100 लड़कियां हैं। परीक्षित जी कहते हैं गुरुदेव ये भौमासुर कौन था? कहते हैं राजा ये भौमासुर भगवान, ये भौमासुर कंस का मित्र था। कंस के राज्य में सुंदर जवान लड़कियां गायब हो जाती थी, वही लड़कियां थी। भगवान कहने लगे कि काम करो, सब अपना एड्रेस पता बताओ, सबको मैं छोड़ आऊं। लड़कियों ने कहा कन्हैया हमारा कोई नहीं है, अगर तुम दासी बना लो। भगवान ने 16,100 लड़कियों के साथ विवाह किया। सब बोलिए राधे राधे, जोर से बोलिए विवाह। और इस प्रकार से ना 16,108 रानियों के साथ भगवान ने विवाह किया। जाने एक रानी से 10 पुत्र पैदा हुए थे भगवान को, ध्यान से सुनिएगा। कितना? 10 पुत्र। अब गणित हमारा थोड़ा है या जिसको गुणा गणित करना है कर लो, बस इतना छोटा सा भगवान का परिवार है, बहुत छोटा सा परिवार। देखो कहते हैं राजन भगवान के संतति का वर्णन इतना बड़ा है ना कि हम कर नहीं सकते हैं। ध्यान से सुन, इतना बड़ा परिवार है ना कि उनका वर्णन हमारे की बात नहीं है। बस इतना बताते हैं ना कि एक औरत से 10 पुत्र हुए थे। गुणा गणित तुम्हारा तुम जानो। मन के ऊपर कभी भी काबू करके रखना चाहिए। गौर से सुनिएगा, ये मन बड़ा चंचल है, एक जगह रहता नहीं है। आज सुखदेव स्वामी कहते हैं बेटा परीक्षित,
मन के ऊपर ना चंचलता को दूर करो, थोड़े वैराग में आओ, मन को स्थिर करो, क्योंकि भटकाने वाले हजारों मिलेंगे, पार कराने वाला एक होता है जिसका नाम है गुरु। क्या नाम है? गुरु। कहते हैं राजा, बाण पुत्रम सता ज्येष्ठो बलिरासीन महात्मनः हीन वामन रूपाय हरे दायिम्योदने। कहते हैं राजन, मन के ऊपर कभी भी कंट्रोल करके रहना चाहिए। भगवान कहते हैं ना कि मैंने मानव जन्म तुमको हीरा दिया, तू व्यर्थ गंवाए तो मैं क्या करूं। मन के ऊपर अगर कंट्रोल नहीं कर पाओगे ना तो एक दिन इस भवसागर में फंस आओगे, निकलना बड़ा दुर्लभ होगा, निकल नहीं पाओगे। सुंदर काया देख लो भाया, खूब बढ़िया सुंदर शरीर देख लिए, सोच रहे हो कि हमारा भी ऐसा सुंदर शरीर हो जाए, तो शरीर भी सबको अपने अपने कर्मों से मिलता है, अपने अपने कर्मों से मिलता है। कहते आज एक लड़की ना अपने मन को जो पाई है, तो भगवान युद्ध कराते हैं। सब बोलिए राधे राधे, दूर से बोलिए। अपने मन के ऊपर नियंत्रित नहीं कर पाई अपने आप को, तो दो भगवान में युद्ध करा दिए। ये मन इतना खतरनाक है। कहने लगे प्रभु कौन थी वो लड़की, कौन थी? कहते हैं राजा, ये लड़की बाणासुर की पुत्री है, नाम उसका उषा देवी। उषा कहते हैं ना कि एक बार की बात है, देखो बचपन सबका है, जवानी सबको आनी है, अब बुढ़ापा भी सबका आना ही आना। बचपन आए तो क्या करें? हमारे संत कहते हैं बचपन आए तो खूब खेलो कूदो मस्त रहो, जवानी आए तो क्या करे? कहते हैं जवानी आए तो भगवान का भजन करो, शादी विवाह करो, भगवान का भजन करो, खूब कमाओ, खूब बुढ़ाए तब। कहते हैं जो जवानी में भजन किए हो ना उसको बुढ़ापे में याद करो, इतना ही काम करो। क्योंकि माँ जी इस शरीर को जब बांटे हैं ना तो सबको कुछ न कुछ दिए हैं। सब बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए। एक बार ब्रह्मा जी के दरबार में जब सृष्टि हुई ना तो सब बैल भी खड़ा है, उल्लू भी खड़ा है, कुत्ता भी खड़ा है, इंसान भी खड़ा है, सबको भगवान उम्र बांट रहे हैं। सबको 40-40 साल की उम्र सबकी मिली है। गौर से सुनो, कितनी उम्र? 40 साल की उम्र सबको मिली है। 40 साल कुत्ते को मिली, 40 साल बैल को मिली, 40 साल उल्लू को मिली, 40 साल इंसान को मिली। बैल भगा भगा आया, कहने लगा प्रभु हम बैल हैं, हमको लोग खेत में ले जाएंगे, खूब जोतेंगे, हिंगाएंगे,
किसी दिन खाने को देंगे, किसी दिन नहीं देंगे। हे नाथ, हम चाहते हैं ना कि हमारी उम्र को कम कर दिया जाए। ब्रह्मा जी कहने लगे उम्र तो बांट दी, उम्र किसको देंगे? तब तक इंसान आ गया। इंसान गया तो कहने लगा नाथ हमारी उम्र कम है। अरे हम इंसान हैं, धरती के राजा हैं, हमारी उम्र बढ़नी चाहिए। कहने लगे ब्रह्मा जी बोलो बैल कितनी उम्र काटे? तो ब्रह्मा जी बैल कहने लगा आधा उम्र काट दीजिए। 20 साल की उम्र कटी। भगवान ब्रह्मा जी कहने लगे इंसान चाहिए? इंसान कहने लगा हाँ हमको दे दो, हमको दे दो। ब्रह्मा जी इंसान को दे दिए। तब तक कुत्ता आया, भागा भागा बोलता हुआ अरे ब्रह्मदेव क्या बात है महाराज, हम भी रहेंगे, घर की रखवाली करेंगे हम, धन की रखवाली करेंगे हम, और मजा उठाएगा ये इंसान। महाराज हमारी भी आधी उम्र काट दो। ठीक है। इंसान से कहने लगे इंसान चाहिए? इंसान कहता है हाँ हमको चाहिए। तो 60 और 20 कितना हुआ? 80 साल। तब तक उल्लू आया। कहता है प्रभु अरे दिन में दिखाई नहीं देगा, रात में दिखाई देगा, हाँ? जहाँ खाना है वही सब कुछ कर्म करना है। हे प्रभु हमारी उमरिया काट दीजिए। तो उनका भी आधा उम्र काट दिए। इसको दिए? इंसान चाहिए? कहने लगा चाहिए, दे दी। 80 और 20 100, यही इंसान की उम्र है। सब बोलो राधे राधे। यही इंसान की उम्र है। जब तक विवाह नहीं हुआ है तब तक तो इंसान अपनी जिंदगी जीता है। गौर से सुनिएगा, बात कड़वी है लेकिन सच है। जब तक इंसान का विवाह नहीं हुआ है ना तब तक इंसान अपनी जिंदगी जीता है, और इंसान का जब विवाह हो जाता है तो जिंदगी बदल जाती है, उम्र लग जाती है। किसकी? बैल की। किसकी उम्र लग गई? बैल की। अरे कमाएगा एक आदमी, खाने वाले 75 बैठे हैं। सही है कि गलत? जैसे बेटा हुआ, नाती हुआ, वैसे उम्र चेंज हो गई। उम्र किसकी आ गई? तो संत लोग कहते हैं उम्र कुत्ते की आ गई। ध्यान से सुनिए, बेटा जैसे होगा ना वैसे उम्र चेंज हो जाएगी। बाबा जहां बने वहीं उम्र कुत्ते की लग जाएगी। करना धरना कुछ नहीं होगा, जिधर से आएंगे उधर से बोलेंगे। नाती एक दिन कह देगा मम्मी बाबा को समझा दो, हाँ उल्टा सीधा दोस्तों के सामने मत बोला करे, कुत्ते की तरह भौंकते रहते हैं। होता नहीं होता? जैसे शरीर थकेगा एक जगह बैठ जाएंगे, एक जगह बैठ जाएंगे, कुछ होगा या कुछ नहीं, धन उन्हीं का, घर उन्हीं का, बेटा उन्हीं का, नाती उन्हीं का, लेकिन लोग मना कर देंगे उनके पास जाइयो मत, बाबा को बीमारी है, थारे को भी लग जाएगी। ये कड़वी सच्चाई है ना कि मरने के बाद जिस पे जीव मरता है उसके बिस्तर तक को उठा के लोग फेंक देते हैं। घर को क्यों नहीं उठा के फेंक देते हैं भाई? घर तो उसी का बनवाया हुआ है। हमारे संत कहते हैं कि कब कीनो ना भजनवा कैसे बीतेगी।
इसीलिए हम बार बार कहते हैं ना कि दोनों हाथ उठाओ, प्रेम से बोलो राधे राधे। जोर से बोलिए। अरे कब हो कीनो ना भजनवा कैसे बीतेगी, कब हो कीनो ना भजनवा कैसे बीतेगी, कीनो ना भजनवा कैसे बीतेगी, कब हो कीनो ना भजनवा कैसे बीतेगी, कैसे कैसे बीतेगी हो रमा कैसे बीतेगी, जइयो जमक भवनवा कैसे बीतेगी, जइयो जमक भवनवा कैसे बीतेगी, तो कब हो कीनो ना भजनवा कैसे बीतेगी, तो कब हो कीनो ना भजनवा कैसे बीतेगी। ताली बजा के गाओ। सहना रे सहना सको जब कष्ट गर्भ के कियो कौल करा, सहना सक जब कष्ट गर्भ के कियो कौन करा, प्रभु तुम्हारा भजन करूंगा, प्रभु तुम्हारा भजन करूंगा, करो नरक से पार, वादा भूलो रे, अरे वादा भूलो रे बेईमानवा कैसे बीतेगी, वादा भूलो रे बेईमानवा कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी रे, कैसे बीतेगी रे भैया कैसे बीतेगी, कब कीनो ना भजनवा कैसे बीतेगी, कब कीनो ना भजनवा कैसे बीतेगी। और साधक कहता है इंसान सुन, बालापन हंस खेल गवायो आई मस्त जवानी, हे बालापन हंस खेल गवायो आई मस्त जवानी, आई मस्त जवानी रे भैया आई मस्त जवानी, ओ आई मस्त जवानी भैया आई मस्त जवानी, अरे मात पिता ने करी सगाई, मात पिता ने करी सगाई, दुल्हा बने घुमाने, अरे दुल्हा बने घुमाने, बालापन हंस खेल गवायो आई मस्त जवानी, मात पिता ने करी सगाई दुल्हा बनो घुमानी, हो बंध गए, हाँ बंध गए हाथों में कंगनवा कैसे बीतेगी, हो बंध गए हाथों में कंगनवा कैसे बीतेगी, अरे मिल गए सजनी के सजनवा कैसे बीतेगी, हो मिल गए सजनी के सजनवा कैसे बीतेगी।
और ध्यान से सुनना, दुल्हा बने गुमानी, दुल्हा तो बन गए भैया, आगे अरे बालक थे फिर बाप कहाए, बाबा लगे कहाने। ओ बालक थे फिर बाप कहाए, बाबा लगे कहाने। बाबा लगे कहाने रे भैया, बाबा लगे कहाने। ओ बाबा लगे कहाने भैया, बाबा लगे कहाने। गौर से सुनना, बालक थे फिर बाप बने, अब बाबा लगे कहाने। कमरे कमान दांत जब टूटे, नजर आए, कमान दांत जब टूटे, नजर गई नजर आने। अरे नजर गई नजर आने रे भैया, नजर गई नजर आने हो। नजर गई नजर आने भैया, नजर गई नजर आने। अरे जवानी थी, बड़ा आनंद ली, खूब दांत बड़े बड़े खूब काट काट करके खरबूजा खाए। अजब जैसे दांत टूट गए तो नजर भी साथ छोड़ दी है। और तो सुनिएगा, संत कहते हैं कमरे कमान दांत जब टूटे, नजर गई नजर आने। ओ नजर गई नजर आने भैया, नजर गई नजर आने। अरे नजर गई नजर आने रे भैया, नजर गई नजर आने। नजर गई नजर आने भैया, नजर गई नजर आने। बड़े बड़े जब खाट पछताए, नजर समाप्त हो जाती है, खाट पे पड़े रहेंगे, पछताते हैं। और उस समय बहुएं कहती हैं का हो कहिया मरी है ई बेईमानावा, कैसे बीतेगी हो कब हो की नोना भजनवा, कैसे बीतेगी। कैसे बीतेगी रे, कैसे बीतेगी रे भैया, कैसे बीतेगी हो। कैसे बीतेगी रे भैया, कैसे बीतेगी। अगर बात सही है तो दोनों हाथ ऊपर उठाओ, उठाओ दोनों हाथ, रहे दोनों हाथ पूरा पूरा ऊपर, जिनके पास हाथ है सब ताली बजा के कहना, अरे जइबो जमा के भवनवा, कैसे बीतेगी। हो जय हो जम के भवनवा, कैसे बीतेगी। हो जइबो जमा के भवनवा, कैसे बीतेगी। हो कब हो की नोना भजनवा, कैसे बीतेगी। हो कजुलो राम जी के नामावा, कैसे बीतेगी। हो कब हो की नोना भजनवा, कैसे बीतेगी। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय। पीछे का फीडबैक नहीं मिल रहा, ध्यान रखिए। यारी हाँ, बोलो सब राधे राधे, जोर से बोलिए। यही इंसान की जिंदगी है। आज देखो नारद जी ना कहते हैं राजन, ऋषि जी कहते हैं गुरुदेव बाणासुर की लड़की का क्या हुआ। तो कहते हैं बेटा, बाणासुर की लड़की अपने मन के ऊपर काबू नहीं कर पाई ना, तो दो भगवान के साथ युद्ध कराई। अरे कहते हैं ना कि बाणासुर की लड़की है जिसका नाम है उषा, महाराज। और उषा जब पैदा हुई थी ना तो उसकी माता जी का देहांत हो गया था, उसकी मैया मर गई थी। मैया के मर जाने के बाद उसके पिता बाणासुर ने सोचा
कि मेरी बिटिया समाज के लोगों के साथ जाएगी ना तो हो सकता हो कि कुमार्ग पे चली जाए, इसीलिए अपनी बिटिया को घर के अंदर रख करके पढ़ाई लिखाई सब घर के अंदर कराया है। अरे लेकिन ये तो सत्य है कि बचपन बीतता है, जवानी आती है, जवानी जब आती है ना तो या तो जवानी बना के जाती है, नहीं तो जवानी बिगाड़ के जाती है। ध्यान से सुनो। अरे हमारे पिताजी कहते थे ना, हमारे गुरुजी कहते थे कि बेटा 13 साल की उम्र से लेकर के और 25 साल की उम्र ले बच गए ना तो दुनिया में कोई हरा नहीं सकता है, और 13 से 25 की उम्र में अगर कहीं गड़बड़ हो गया ना फिर तुमको कोई बना नहीं सकता। अरे उषा सोई हुई थी, सोते सोते सपना देख रही है ना कि एक सुंदर राजकुमार आया है और उसके बालों में ना अपने हाथों को पिरोने लगा है। उठ करके बैठ गई, अपने सखी को बुलाई। उषा की एक सखी है जिसका नाम है चित्रलेखा देवी। सब बोलिए राधे राधे, जोर से बोलिए चित्रलेखा देवी। उसकी सखी आई ना तो सखी से कहने लगी, सखी देखना मैं सोई हुई थी तो आज मेरे सपने में एक बहुत सुंदर राजकुमार आया। अच्छा हाँ आया है ना तो मेरे बालों को अपने हाथों से पिरोने लगा है। मैं सपने देख रही हूँ कि मैं उसके गोद में अपने सिर को रख करके सोई हुई हूँ। जैसा नाम वैसा गुण। चित्रलेखा माया विद्या भी जानती थी और चित्रलेखा कला बनाने में ना बड़ा निपुण थी। यारे चित्रलेखा ने संसार के सभी पुरुषों का चित्र बनाया है। जब कन्हैया का चित्र बनाई ना तो उषा ने कहा हाँ सखी लेकिन ये भी नहीं है। प्रद्युम्न जी का चित्र बनाई तो कहने लगी नहीं नहीं ये भी नहीं है। और जैसे अनिरुद्ध जी का चित्र बनाई ना वैसे ही ना प्यारे कहने लगी बस सखी बस यही है जिसने मेरे मन को चुरा लिया है। और सुनो मेरे मन को चुरा लिया है यही है। रात में गई है और रात में जाकर के ना अपनी माया विद्या से प्रद्युम्न जी अनिरुद्ध जी सो रहे थे, चित्रलेखा उनको उठा के लाई है, उषा के कक्ष में उनको रखी है। बड़ा सुंदर उषा अनिरुद्ध से ना आपस में बातचीत शुरू हो गया है। सब प्रेम से बोलो राधे राधे। इधर एक दिन की बात है कि बाणासुर अपने कच्छ से बाहर निकल रहा था ना तो तक बिटिया के कच्छ में से आवाज आई पुरुष की आवाज को सुन करके ना बाणासुर दरवाजा खोला है और देखा एक पुरुष बैठा हुआ है। तो उठा करके ना उसको अपने कारागार में बंद करा दिया है, बंद करा दिया। और तो सुनना इधर संत कहते हैं प्यारे कि नारद जी के मन में एक बार भाव जगा ना कि हम भी चले थोड़ा भगवान का घर देख करके यार। सब बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए हरि नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण गाइए नारायण नारायण भजमन नारायण 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 नारायण
नारद जी के मन के अंदर ये भाव जगाना कि चले हम भगवान का घर देख करके आ गए। हम एक विवाह करने के लिए कहे थे तो हमको बंदर का मुख दे दिए थे, अपनी तो 16,108 रानियों के साथ। कैसे हो? गौर से सुनो। जो शादी 2-3 करता है ना, जितना तकलीफ उसको नहीं होता है उतना तकलीफ उसके पड़ोसी को होता है। सही है क्या? 2-4 को घर बन जाना, जितना तकलीफ जे घर बनवले बा ओके नहीं होई ना, उससे ज्यादा तकलीफ पड़ोसी को होई। अरे बाप रे बाप, कैसे कैले बने हो ने? नारद जी सोचे ना कि चलो हम देख करके आवे। शास्त्र कहता है बिना बुलाए किसी के घर में नहीं जाना चाहिए। गौर से सुनना। और किसी के घर में जाओ तो कुंडी खटखटा के बोल करके जाओ, चुपचाप मत जाओ। लेकिन नारद जी तो चुपचाप प्रवेश कर गए। जैसे नारद जी चुपचाप घर के अंदर प्रवेश किए ना, और हर खिड़की से झांक झांक के देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं कि किसी रूम में भगवान बच्चे को सुला रहे हैं, तो किसी रूम में भगवान बच्चे को चला रहे हैं। किसी रूम में भगवान बच्चे को भोजन खिला रहे हैं, तो किसी रूम में भगवान बच्चे को बैठ के पढ़ा रहे हैं। गौर से सुखदेव स्वामी कहते हैं, बेटा परीक्षित 16,108 रूमों में नारद जी ने झांक झांक करके देखा है, तो भगवान 16,108 रूम में 16,108 रूप बना करके मौजूद है। नारद जी सोचे घर तो देख लिए, पत्नी तो देख लिए, धीरे से खड़ाऊ निकाले, सिर पे रख के सोचे चुपके से बाहर निकले। तब तक क्या देख रहे हैं कि भगवान सामने से चले आ रहे हैं। नारद जी देखे, हाथ जोड़ लिए, भगवान कहने लगे बाबा सारा रूम ढंग से देख लिए कि नहीं? देख लिए कि नहीं? नारद जी की बात को, भगवान की बात को सुन करके ना, नारद जी बड़ा कस के बोले, कहने लगे कन्हैया हम थारे घर को देखने थोड़ी नहीं आए थे। तब क्या करने आए थे? तब क्या करने आए थे? कहने लगे ये बताओ, आपके इतने नाती पोता हो गए हैं, आपके कौन से नाती कौन से पोता कहाँ है, कुछ पता है? भगवान कहने लगे बाबा इसीलिए हमने आपका विवाह अभी तक नहीं कराया है। सब बोलो राधे राधे। नहीं कहने लगे इसीलिए हम हैं? कहने लगे हाँ, क्या हुआ? नारद जी ने सारे वृत्तांत को बताया है कि प्रभु आपके बेटे की कोई गलती नहीं है, सारी गलती ना बाणासुर की बिटिया का है। गौर से सुनो। आजकल का जो समाज चल रहा है, आजकल की जो ये परंपरा चल रही है ना समाज में, ये समाज में अच्छा नहीं है, बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। और समाज हमारा सबसे गंदा कब से हो गया? जब से ही कीपैड वाला मोबाइल बंद हो गया और ये वाला मोबाइल आ गया। गौर से सुनिए, और गंदा हो गया। ठीक है, पिता माता पिता अपने बेटा बेटी को मोबाइल फोन दें, एक नहीं 10-10 किन के दें, लेकिन हफ्ते में ना अपने बेटा बेटी के मोबाइल फोन को चेक भी करते रहें जब समय मिले तब। अगर आपके बेटा बेटी के मोबाइल फोन के ऊपर पासवर्ड लग गया है ना, तो समझ लेना हमारे बेटा बेटी ना किसी गलत रास्ते पे जा रहे हैं।
तो अगर अच्छे हैं ना तो मोबाइल के अंदर पासवर्ड नहीं लगा सकते हैं, और बुरे हैं तो बिना पासवर्ड के रह नहीं सकते हैं। गौर से सुनो। अरे खूब पढ़ाओ, खूब लिखाओ। मैं ये नहीं कहता ना कि मोबाइल फोन मत दो, सब दो, लेकिन साथ में ना थोड़ा सा संस्कार भी अपने परिवार के लोगों को हम लोग दिया करें। क्योंकि एक जगह की अगर कोई बिटिया गायब होती है ना, एक घर की बिटिया गायब होती है, तो इस पूरे नगर, पूरे कॉलोनी की बदनामी होती है। और कोई अच्छे परिवार के लोग ना उस कॉलोनी में, नगर में विवाह करना पसंद नहीं करते। ध्यान से सुनो। हमारे गुरुजी कहते हैं ना, बेटा किसी की मजाल नहीं है कि कोई पुरुष किसी औरत को स्पर्श कर दे, कोई पुरुष किसी लड़की को छेड़ दे। कब तक? जब तक उस लड़की की मर्जी न हो तब तक। लड़की आग है, औरत आग है, आग को छुओगे तो जल जाओगे, लेकिन वही आग जब शांत हो जाती है ना तो थैली में रख करके लोग चल देते हैं, कोई नहीं छू सकता है। अरे आज देखो, एक लड़की दो भगवानों में युद्ध कराई है। भगवान अपनी नारायणी सेना को लेकर के गए हैं तो बाणासुर का जो ध्वजा पताका था ना टूट के गिर गया। सुखदेव स्वामी कहते हैं, बेटा वे पताका कोई साधारण नहीं था, भगवान शिव का दिया हुआ ध्वजा था। और शिव जी ने कहा था कि बेटा जिस दिन ये पताका टूट के गिरेगा तुम मेरे को याद करना, मैं आऊंगा और आकर के ना तेरी रक्षा करूंगा। शिव जी आए थे, रक्षा किए थे, लेकिन भगवान के नारायणी सेना के आगे ना, जमांग अस्त्र के आगे शिव की सेना हिलने लगी ना, भगवान मौका पाए और बाणासुर के दो हाथों को छोड़ के बाकी सारे हाथों को काट दिया। अरे उस नगर की कुल देवी आई हैं और कुल देवी आकर के ना हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, कहने लगी प्रभु। भगवान शिव भी खड़े हो गए, कहने लगे प्रभु सरकार माफ कर दो। भगवान कहने लगे जाओ हम माफ करते हैं, क्योंकि हमने प्रहलाद को वचन दिया है कि तेरे कुल को समाप्त नहीं करूंगा। अरे बड़ा सुंदर विवाह हुआ है, लेकर के घर पधारे हैं। सब प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की। बड़ा सुंदर। इस कथा से शिक्षा यही मिलती है ना, बाणासुर की कथा से, कि अपने परिवार में कभी बाउंडेशन मत लगाओ। गौर से सुनना, सबको स्वतंत्र रखो, लेकिन सब पे निगरानी रखो, नजर सबके ऊपर रखो कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, नजर सबके ऊपर रहनी चाहिए, तब परिवार चलता है। कहते हैं राजा, करतु राजेन गोविंदा राजसूयेन पावनी यच्चे विभूति भवतस्ता संवादयन प्रभु। कहते हैं राजा, एक दिन भगवान अपने पत्नियों के साथ बैठे हुए हैं। सब बोलिए राधे राधे, जोर से बोलिए
देखिए अभी तक आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा और जोर से बोलिए। राधे राधे। हाँ। भगवान अपने पत्नियों के साथ बैठे हुए हैं, तब तक भगवान के पास निमंत्रण आया है। कहां से आया महाराज? कहते हैं निमंत्रण पांडव के घर से आया है। महाभारत की लड़ाई समाप्त हो गई है, पांडव लोग विजयी हो गए हैं। परिचित जी कह लगे मेरे दादाजी ने भेजा? कह लगे हाँ बेटा, आपके दादाजी ने निमंत्रण भेजा। भगवान से कहा था, भगवान को निमंत्रण में बुलाया गया था, कहा गया था ना, उसमें लिखा हुआ था कि पांडव लोग एक यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ में कन्हैया को आना अनिवार्य है। दौर से सुन, भगवान अपने पूरे परिवार के साथ पांडवों के यज्ञ में गए। ध्यान से सुनना। और उस यज्ञ में गए ना, भगवान ने बड़ा सुंदर काम किया था बेटा। उस यज्ञ में जाकर के भगवान ने पत्तल उठाने का काम किया है। क्या किया है? पत्तल उठाया है। यज्ञ का अगर फल चाहते हो तो पत्तल उठाओ। कलयुग ने कहा है कि हम यज्ञ का फल किसी को देने ही नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि सब अपने हाथों से खाएंगे, अपने हाथों से अपना पत्तल फेंक देंगे। ऐसी व्यवस्था कर देंगे। न जजमान उठाएंगे और न यज्ञ का फल पाएंगे। होता का व्यवस्था हो रहा है इस समय। अपनिए खाइए, अपनिए फेंकिए। अरे ऋषि जी कहते हैं गुरुदेव इस कथा को सुनाओ ना। कहते हैं सुनो। भगवान ने कहा है कि जो किसी के यज्ञ में जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ लेकर के जाओ। और कहते हैं यज्ञ में उनके जाओ तो कहीं बैठो मत, कुछ न कुछ काम करते रहो। और कहते हैं महाराज यज्ञ में जाओ अपने पूरे परिवार को लेकर के जाओ। सब बोलो राधे राधे। अकेले मत जाओ, सबको लेकर के जाओ। अरे भगवान भी अपने पूरे परिवार को लेकर के यज्ञ में गए हैं। देखो आज कन्हैया पूरे परिवार को लेकर यज्ञ में गए। देख रहे हैं क्या कि युधिष्ठिर जी का मुख नीचे है, मुंह लटका हुआ बैठे हुए हैं। कह लगे क्या बात है? युधिष्ठिर जी कह लगे कन्हैया पताका तो सब जगह गड़ गया है, एक जगह बचा है, वहां पताका कौन गाड़ेगा? भगवान कहते हैं कौन सी दिशा है? कहते हैं पूर्व की दिशा है, जरासंध का राज्य है। भगवान कहेंगे हम पताका गाड़ेंगे। कौन गाड़ेगा? हम पताका गाड़ेंगे। हमारे साथ 2 लोगों को दे दीजिए। कहने को जिसको जिसको मन करे ले लो। भगवान अर्जुन को लिए और भगवान भीम को लिए, लेकर के ना कन्हैया चल दी। चल दिए और गए हैं ना। तो क्या देख रहे हैं कि जरासंध सुबह सुबह के समय में ना दान करता है, सत्य बोलता है, दान करता है। और से सुनना, दोनों लोग अर्जुन और भीम दोनों लोग ब्राह्मण का वेश बनाए, बना करके पधारे और जाकर के कहते हैं जय हो महाराज।
अरे महाराज, सबको देते हो, हमको भी कुछ दोगे? बड़ी दूर से हम ब्राह्मण आए हैं। जरासंध देखा, एक नजर देखने के बाद कहने लगा ना, भैया माफ करियो, आप लोग ब्राह्मण नहीं हो। इसे पहचाना? इसे पहचान गया? हमारे गुरु जी कहते हैं, बेटा, सुदेव जी कहते हैं ना, जरासंध पहचान गया कि ये ब्राह्मण नहीं है, ये ब्राह्मण के रूप में बहुरूपिया है। क्योंकि ब्राह्मण कभी किसी के दरवाजे पे जाएगा ना हो तो मांगेगा ही नहीं, जो उसके किस्मत में होगा उसको मिलेगा, नहीं होगा तो कोई माई का लाल दे नहीं सकता। ये भी सत्य है। हमारे गुरुजी कहते थे, बेटा कभी किसी के घर जाइयो तो मांगियो मत, जो तुम्हारे तकदीर में होगा मिलेगा, नहीं होगा तो कोई देने वाला नहीं है, देने वाला ही है। देखो, जरासंध कहता है ना, तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम अपने असली स्वरूप में आओ। दोनों लोग अपने असली स्वरूप में आ गए। अर्जुन कहने लगे, प्रभु कैसे पहचाने? जरासंध ने कहा कि सबकी पहचान बाणी से होती है। किससे होती है? बाणी से होती है। सब बोलिए राधे राधे, जोर से बोलिए। कहने लगे, ब्राह्मण की वाणी मीठी होगी, ब्राह्मण की वाणी मीठी होगी, क्षत्रिय की वाणी कड़क होगी, वैश्य की वाणी लुभावनी होगी। जो बनिया होते हैं ना, उनकी वाणी बड़ी लुभावनी होती है। दुकान में जाएंगे ना तो हरी हरी प्रभु आइए आइए, बैठिए बैठिए, कहाँ थे आप? जिसे लगता है ना कई साल से परिचय है। आइए आइए, बैठिए बैठिए। महाराज क्या सेवा करूं? लोग कहते हैं महाराज ये चीज चाहिए, तो कहते अच्छा ठीक है, अभी देते हैं। नौकर से बोलेंगे, जाओ भैया चाय लेके आओ, देखो बहुत दिन के बाद चाचा जी आए हैं। आइए को चाय पिलाएंगे या 10 गो चाय का पैसा उसी में काट लेंगे। चाचा जी तो कहेंगे, अरे बड़ा सम्मान करते हैं दुकान वाले, लेकिन नहीं पूछते हैं कि एगो चाय में 10 चाय पैसा होगी। शूद्र की वाणी क्षुद्र होगी, शूद्र बात बात पे गाली देकर के ही बात करेगा। गौर से सुनो। जरासंध ने कहा कि हे अर्जुन, तुम अकेले आए हो, 2 ही लोग आए हो कि कन्हैया भी साथ में आया? भगवान प्रकट हो गए। कहे कि नहीं, हम भी आए हैं। जरासंध कहने लगा, क्या चाहते हो? भगवान ने कहा कि हम चाहते यही है ना कि आप के साथ मल्ल युद्ध किया जाए। क्या बोले? हाँ, मल्ल युद्ध। कौन करेगा मेरे साथ? कहने लगे, अर्जुन आए हैं। जरासंध डांट के कहता है, कन्हैया ये अर्जुन क्या लड़ेगा, ये तो बच्चा है, और तुम तो लड़ने की बात मत करना, क्योंकि मेरे डर से प्रवीण पहाड़ से छलांग लगा करके भाग गए थे, भगोड़े होते। कहले कि भीम काका? कहते हैं, भीम काका एक आध हाथ रोक सकते हैं, भीम लड़ सकते हैं। अब तो भीम जी सोचे ना कि हमारे जैसा कोई है ही नहीं। भीम जी एकदम टाइट हो गए कि अब हम ही लड़ेंगे। भगवान देखे इनके अंदर अभिमान हो गया ना, तो भगवान पहले तो इनको 7 दिन तक खूब पिटवाए हैं, इतना पिटवाए हैं कि हड्डी हड्डी में दर्द हो गया। भीम जी कहने लगे, प्रभु अब लगता है हम लड़ नहीं पाएंगे। कहने लगे, क्यों, क्या हुआ? कहने लगे, पूरी हड्डी हड्डी टूट रही है।
हड्डी टूट रही, हाँ। तो कहते हैं आप तो देखते नहीं हो हमारे तरफ। भगवान कहने लगे भीम जी आप हमको नहीं देखते हो, हम तो आपको देखते ही हैं। कल हमको देखना। लड़ाई शुरू हुआ है, भीम जी देख रहे हैं। भगवान एक तिनका उठाए, तिनका को चीड़ करके फेंक दिए। भीम भी जरासंध को उठाए, पटके और पकड़ के चीर करके फेंक दिए। तो अंतर हो रहा है। भगवान भी उठाए, चीड़ करके फेंक दिए। भीम भी उठाए और चीर करके फेंक दिए। कोई अंतर हो रहा है। अरे जब आप लोग समझ गए तो भीम भी समझ गए। भीम भी ना उठाए, पटक के चीड़े और चीड़ करके फेंक दिए। शरीर तो आया है लेकिन शरीर उनका जुड़ा नहीं है। ध्यान से सुन, क्योंकि भगवान ही जानते थे कि जरासंध जब पैदा हुआ था ना तो उसके दो शरीर थे। गौर से सुनना। और एक जरा नाम की राक्षसी ने उसके शरीर को जोड़ा था। इसको कोई मार नहीं सकता था भगवान को छोड़ करके, और भगवान ने ही जरासंध का वध कराया है। अरे बड़ा सुंदर यज्ञ हुआ है। उस यज्ञ में सबको काम बांट दिया गया था। सब बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए। सबको काम बांट दिया गया है। यज्ञ कीजिए ना तो काम बांट दीजिए। यज्ञ का ये पहला नियम है। युधिष्ठिर जी भीम जी को रखे थे रसोईया घर में। शरीर के बलि पिष्ट है और रसोई घर में खाने पीने वाले भीम जी हैं तो वहीं रहेंगे, ठीक रहेगा, वहीं रख दीजिए, देखते रहना। अर्जुन जी को निमंत्रण पकड़ा दिया गया था, लेके जाइए, सबको बांट के आइएगा, क्योंकि अर्जुन को घूमना पसंद है। नकुल जी सुंदर है ना, नकुल जी को ना दरवाजे पे लगा दिया गया था। देखो कोई आएगा ना प्रेम से उनकी सेवा करना, स्वागत करना। सदैव जी ज्ञानी हैं, बहुत बड़े पंडित हैं, उनको ब्राह्मणों के साथ रख दिया गया था कि आप ब्राह्मणों के साथ रहिए। काम बांटना बड़ा जरूरी है। सबका काम बट गया। भगवान कहने लगे हमारे लिए भी कोई काम है। युधिष्ठिर जी कहते हैं कन्हैया आपके लिए कोई काम नहीं है, सब काम बट गया है। भगवान कहने लगे देखो जो हमारे लायक काम होगा हम कर लेंगे। कहने लगे हाँ चलो तू जो तुम्हारे लायक काम होगा तुम कर लेना। भगवान कहने लगे भोजन कराइएगा। कहने लगे पूरे नगर का निमंत्रण है। भगवान कहने लगे भोजन कराने के लिए कौन है? युधिष्ठिर जी कहते हैं भीम जी। भगवान कहने लगे तो पत्तल कौन उठाएगा? किसी को बोले हो? कहने लगे नहीं। कहने लगे तो यही काम हम कर लेते हैं। सब बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए। इधर सुखदेव जी कहते हैं बेटा उस जगह में बड़े बड़े महात्मा आए हैं, बड़े बड़े संत आए हैं। द्वैपायनो भरद्वाज सुमंतो गौतमो आसिते वशिष्ठ च्यवनो कणो मैत्रेय कवस्त्रितः। एक से बड़े एक महाराज, एक से बड़े एक राजा आए हैं। सब बोलिए राधे राधे।
सारे लोग बैठ गए। अब बैठ करके सभी लोग यज्ञ कराने लगे। गौर से सुनना, यज्ञ में सब लोगों ने कहा कि यज्ञ का आचार्य कौन बनेगा, यज्ञ का आचार्य कौन होगा। गौर से सुनिएगा, किसकी गद्दी सबसे बड़ी रहेगी। तो वहीं सहदेव जी खड़े थे, कहने लगे हमारे हिसाब से तो कन्हैया को छोड़ करके और कोई यज्ञाचार्य दिखाई नहीं देता है। फिर से सुनना, देखो एक यज्ञ में होते हैं यज्ञाचार्य, जिनके नेतृत्व में पूरा यज्ञ चलता है। एक होते हैं आचार्य, जिनसे वो संधि करते हैं। एक होते हैं उपाचार्य, उसके बाद होते हैं